आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के इस अवसर पर संसार के सभी वृद्धजनों के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ तथा माता पिता के संदर्भ में 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पंक्तियाँ हैं कि स्वर्ग गगन में है, ऐसा कहने वालों को कहने दो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जो ढहते हैं ढहने दो। अवधू शांति मुझे मिलती है मात पिता के चरणों में। आप कहीं जाओ मुझको इनके चरणों में रहने दो। आप कहीं जाओ मुझको इनके चरणों में रहने दो। बंधुओं, इसी के साथ मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस कविता में अपने नौजवान मित्रों को कुछ सुझाव दे रहा हूँ। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पत्नी की सेवा न करें, उसे न मानें। मुझे कहना है कि मैं नहीं सिखाता कभी किसी को पत्नी भक्त कहाओ मत। मैं नहीं सिखाता कभी किसी को पत्नी भक्त कहाओ मत। मैं कभी नहीं कहता प्यारे पत्नी के चरण दबाओ मत। पत्नी कहती है तो जाकर खींचो बाहर ठेला गाड़ी। पत्नी कहती है तो जाकर खींचो बाहर ठेला गाड़ी। पत्नी कहती है तो घर में खींचो उसकी साया साड़ी। निज जन्म भूमि को तज कर वह तेरे घर में जब आई है, वह थक जाती तो उसकी सेवा करना कहाँ बुराई है। हंस हंस कर करे इशारा तो झाड़ू भी आप लगा देना। बर्तन भी धोना खुशी खुशी, भोजन भी कभी पका देना। पत्नी रोती है तो रोना, उसके हंसने पर हंस लेना। निज उर में उसे बसाना तुम, उसके उर में खुद बस लेना। पर ध्यान रहे निज मात पिता को हरगिज भूल न जाना तुम। पर ध्यान रहे निज मात पिता को हरगिज भूल न जाना तुम। उनकी सेवा खुद भी करना, पत्नी से भी करवाना तुम। उनकी सेवा खुद भी करना, पत्नी से भी करवाना तुम। गर मात पिता को जिंदा पर तुम पानी नहीं पिलाओगे, तब ध्यान रहे तुम भी पानी मरणोपरांत ही पाओगे। तेरा विचार घर के बुजुर्ग को वृद्धाश्रम पहुंचाना है, तब भूल न जाना तुमको भी कल वृद्धाश्रम में जाना है। तब भूल न जाना तुमको भी कल वृद्धाश्रम में जाना है। मेरे प्यारे निज खेतों में गर तुम बबूल उपजाओगे, कर लो विचार तब स्वयं रसीले आम कहाँ से पाओगे। इस धरती पर निज मात पिता का है तुम पर उपकार बहुत। उस मात पिता से पाए हो बचपन से अब तक प्यार बहुत। माता से बढ़कर दुनिया में हितकारी और न कोई है। माता से बढ़कर दुनिया में हितकारी और न कोई है। मेरे भैया 9 माह कोख में माँ ही तुमको ढोई है। तुम याद करो माँ तुम्हें दुखित जब भी देखी है रोई है। माँ तुम्हें खिला कर खाई है, माँ तुम्हें सुला कर सोई है। फिर बात पिता की आती है तो भाई पिता निराले हैं। फिर बात पिता की आती है तो भाई पिता निराले हैं। सोचो मन में कितनी कठिनाई से वे तुमको पाले हैं। सिर पर परिजन का बोझ उठाकर कहाँ कहाँ तक भटके हैं। खुद टूट चुके हैं फिर भी बोझा कहीं नहीं वे पटके हैं। पर आज बुजुर्ग हुए हैं तो निज तन ढोना ही भारी है। कल तक उपकार किए थे वे भाई, अब तेरी बारी है। कल तक वे ढोते थे तुमको तो आज तुम्हें भी ढोना है। अब उन्हें खिला कर खाना है, अब उन्हें सुला कर सोना है। हे औलादों, तुम अंत समय में असली साथी बन जाओ। तन मन धन से तुम बूढ़े मात पिता की लाठी बन जाओ।
ऐसा करके भाई मेरे तुम जग में पुण्य कमाओगे, फिर स्वयं बुढ़ौती में इसका फल निज बच्चों से पाओगे। आशा है अवधू की अर्जी को कभी नहीं तुम छांटोगे, सीधा प्रमाण है दुनिया में जो बोओगे सो काटोगे।